नहीं हो रहा है, तो फिर हो क्यों रहा है जिनको हो रहा है, ये समझना पड़ेगा ना। एनवायरमेंट तो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका मतलब है मैं उसके लिए ग्राउंड हूँ, वो उसके लिए ग्राउंड हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बात करेंगे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बॉडी स्पिरिट हमारी बने बना ना, हमारे लिए ये जो एड्रेनलिन रश है, एड्रेनलिन का रश होता है ना, जब हमारे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई थ्रेटनिंग कंडीशन हो, तो तुरंत ब्रेन सिग्नल भेजता है, अरे देखो खतरा, और एड्रेनलिन को एक्टिवेट करता है, और वहां से हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वगैरह, और वो अपना अपना काम करने लग जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल्स में ताकत आ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती है, और ये रिस्पॉन्स है, और वो सिचुएशन को हैंडल करती है। और जब सिचुएशन जाती है अपने आप से वो कूल डाउन हो जाता है सिस्टम। लेकिन अब तो क्या हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमारे को उसकी जरूरत ही नहीं है, उस एक्टिवेशन की जरूरत ही नहीं है, और वो रिपीटेडली एक्टिवेट हो रहा है। हम एक्साइटेड हो रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, टिश्यूम टिश्यूम, और वो एक्टिवेट हो गई। एक मूवी देख रहे हैं, वो एक्टिवेट हो गई। वो कब एक्टिवेट हो रही है हमको पता ही नहीं है, और जितनी बार एक्टिवेट हो रही है वो काम करना पड़ रहा है सिस्टम को, ब्रेन को सिग्नल भेजना पड़ता है, एड्रेनलिन को हार्मोन बनाना पड़ता है, हार्मोन को अपना काम करना पड़ता है, और जब उसको ओवरबर्डन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, यही है एड्रेनल फटीग। यही तो एड्रेनल फटीग है, और क्या है, क्यों होता है एड्रेनल फटीग, एड्रेनल रश की वजह से। एड्रेनलिन का जो रश होता है, अनरिक्वायर्ड रश जो बार बार होता है, और उसकी वजह से ये एड्रेनलिन फटीग हो जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे हेल्थ कंडीशन हो जाते हैं, और उसमें अगेन इन्फ्लेमेशन एक और कंडीशन है, लो फिर आ गया इन्फ्लेमेशन, वापस घूम फिर के मैं तो वहीं आने वाला हूँ, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जी। तो आ जाओ, देखो और आगे देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। नेक्स्ट ले लो धर्मेश भाई। हाँ, ये मिसयूज हो रहा है, ये जो सिस्टम था ना जो हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया था, ये मिसयूज हो रहा है, फ्लुएंटली मिसयूज्ड, ओवर यूज्ड। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देख लो आप, हो क्या रहा है इसकी वजह से, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। मैंने बोला ना, मेरे लिए भी वही सिचुएशन है, आपके लिए भी वही है, मैं बीमार पड़ गया, आप हेल्दी हो, फर्क क्या है, ये एक का इम्यून सिस्टम ठीक है, एक का ठीक नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है इसकी वजह से। और क्या हो रहा है, माइग्रेन, हार्टबर्न, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एडिक्टिव बिहेवियर, पान मसाला खाना, गुटखा खाना, मिठाई खाना, आइसक्रीम खाना, ये सब एडिक्शन है, शुगर एडिक्शन, एवरीथिंग एडिक्शन है, एडिक्टिव बिहेवियर। और फिर बाद में देखो ड्रग अब्यूज, एडिक्शन, ड्रग्स का अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब इसकी वजह से, सैड की वजह से सब्सटेंस अब्यूज, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है ना ड्रग लेने से, और फाइनली एडिक्ट हो जाते हैं। तो एडिक्शन का ट्रीटमेंट भी करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आपको सुजोग के अंदर, तो मौका लगेगा तो उसकी बात करेंगे आगे। अभी तो देखते नेक्स्ट, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अभी आई गए, क्रोनिक, देखो वो बताना चाह रहा था, वापिस कहाँ आ गए हम, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, वापिस आ गए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ये उसका पाथवे। नेक्स्ट, ये कैसे काम करता है एड्रेनलिन रश, हम क्या कर सकते हैं कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम में, वो आपको करीब करीब मेरे क्लास में जो स्टूडेंट है सब जानते हैं, एड्रेनल ग्लैंड की मसाज, और ये काम करती कि नहीं करती, कितने लोगों ने इसको ट्राई किया रियली ईमानदारी से, और ये काम करता कि नहीं करता है, ये रियली काम करता है, रियली काम करता है। मैंने तो जो एज ए पेशेंट नहीं आया, खाली ऐसे डायलॉग से अंदर बातचीत के अंदर कुछ बात सुनी, मैंने कहा यार ये कर लिया करो, कुछ दिन बाद मिलता है, नहीं सर बहुत फायदा मिलता है इससे, सेफ एकदम एड्रेनल ग्लैंड मसाज, ये कर सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड मसाज इजी तरीके से। और फिर हमारे ये मेरिडियन लाइन है नहीं है, एड्रेनलिन की लाइन है नहीं, हार्मोनल लाइन है, कौन सी लाइन है, कौन सी है, एड्रेनलिन हार्मोन की लाइन कौन सी है, एड्रेनल ग्लैंड की लाइन, ये हार्मोन है ना, ये हार्मोन मेरिडियन कौन सी है, सेंटर वाली, इन सरफेस के अंदर ये बार वाली, ये एड्रेनलिन है, एड्रेनल हार्मोनल मेरिडियन, एड्रेनल मेरिडियन जो नहीं है ना, जो थम्स के ऊपर जो मेरिडियंस की लाइन है, तो इसके ऊपर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसका टोनिफिकेशन, सेडेशन, एप्लीकेशन, डायग्नोसिस हमेशा यूज कर सकते हैं, लगा के देख सकते हैं, इससे फायदा लगता नहीं लगता है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। और 6 की से फार्मूला बना ही सकते हैं,
सर्कुलेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड में जाकर, और आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 6 में भी कर सकते हैं, मेरिडियन सिजोकी में भी कर सकते हैं, कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम में भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है किस में कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है एड्रिनल ग्लैंड को यूज करने के लिए।